Hello bachcho, let's read this question. The question says let epsilon is equals to x such that x belongs to n and x is less than 10. A is equals to x such that x is equals to 2y plus 1 and y belongs to n. And b is equals to x such that x is equals to 3y minus 1 and y belongs to n. List the elements of a dash union b. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। मेरा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है एप्सिलॉन विच इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 10 है। तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ओके अब ए को देखें तो ए इज इक्वल्स टू क्या है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 और एंड y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर n को। तो यहाँ पर अगर मैं a सेट लिखूं तो a इज इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, अगर हम y की वैल्यू 1 रखें क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो y 1 होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3, तो x हो गया 3। अच्छा y को अगर हम 2 रखें तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, y को हम 3 रखें तो 3 टू द 6 प्लस 1 7, y को हम 4 रखें तो क्या आएगा मेरे पास, 4 टू द 8 9, है ना, तो ये आ जाएगा 9। अब हम y को अगर हम 5 रखें तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो तो इतना ही है, बाकी जो सेट होते हैं वो यूनिवर्सल के अंदर के ही एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं रखूंगी तो 11 आ जाएगा, 11 हमारा यूनिवर्सल में नहीं है तो और हम y नहीं लेंगे, बस यही हमारा a सेट होगा। अब क्या कह रहे हैं, b सेट क्या है, x such that x is equals to 3y minus 1 एंड y जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स। तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, y को 1 रखें तो 2, y को 2 रखें तो 3 टू द 6 5, y को हम 3 रखें तो 3 3 द 9 माइनस 1 8, y को 4 रखेंगे तो 11 बनेगा। बस यही हमारे b के 11 हमारा यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो ये आ जाएगा b। अब निकालना क्या है, a डैश यूनियन b, तो पहले a डैश निकालते हैं। a डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, मतलब जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में तो है लेकिन a में नहीं है, तो 1 हमारा है, 2 है, 3 हमारा ए सेट में है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है और 8 नहीं है। ये आ गया ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब हमें बी का साथ यूनियन लेना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए यूनियन बी होता क्या है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are present in set A और set B और both सेट ए एंड बी, जो सेट ए में भी हो सेट बी में हो और दोनों के कॉमन वाले भी हो, चाहे सेट ए में हो या चाहे सेट बी में हो या चाहे वो दोनों में कॉमन, वो वाले सेट उनका जो एलिमेंट्स का सेट होता है वो ए यूनियन बी होता है। तो हमें ए डैश यूनियन बी निकालना है, तो ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, और ये देखो 1 हमारा ए डैश में है और 2 हमारा कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 4 5
6 और 8। ठीक है, यही मुझे फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 6 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।